अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत आइंदा 90 दिनों में 30,000 सरकारी जायदादों को करेगी पुर। डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट के 4th बैच पासिंग आउट परेड तकरीब से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। अगस्त की 2 तारीख तक कालेश्वरम के पंप्स को चालू करते हुए प्रोजेक्ट को भरा जाए। कांग्रेस हुकूमत को BRS कारगुजार सदर KTR ने दी डेडलाइन। कमीशन की खातिर साबिक BRS हुकूमत ने KCR की क़यादत में आबपाशी के शोबे को कर दिया तबाह। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम, कहा तेलंगाना की आवाम कालेश्वरम के बारे में सच जानना चाहती है। सीएम रेवंत रेड्डी ने धारानी के सिलसिले में मुनक्किद किया जायजा इजलास। धारानी के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम करने ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे रेवेन्यू से मुतालिक LRS दरखास्तों पर मुनक्किद किया इजलास। LRS दरखास्तों के जल्द हल के सिलसिले में इक़दामात पर दिया जोर। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे पंचायत राज के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में किया गया तबादिले ख्याल। और अब खबरों की तफसील। सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत आइंदा 90 दिनों के दौरान 30,000 सरकारी जायदादों को पुर करेगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने आज जुमे को रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 4th बैच पासिंग आउट परेड में शिरकत की। उन्होंने 483 फायरमैन और 155 ड्राइवर ऑपरेटरों को तकरूरी लेटर हवाले किए। वज़ीर आला ने तरबियत में सलाहियतों का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वो इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर तकरीबन 60,000 नौकरियों पर तकरूरी करके नौजवानों के तय अपने इखलास का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों पर ज़ोर दिया कि वो एहतजाज करने के बजाय वुज़रा और अहदेदारों से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन हम सरकारी मुलाजमत की आसामियों को पुर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम में वज़ीर D श्रीधर बाबू, वज़ीर आला के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी, MLC पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, A मल्लेशम, MLA प्रकाश गौड़ और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। అంబులెన్స్ ఉందేమో చూడండి, అక్కడ ఎవరో కింద పడ్డట్టున్నారు చూడండి. అందుకే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అన్ని అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడమే కాకుండా మీరు చేసిన శ్రమకు మొదటి తారీఖు నాడు మీ జీతభత్యాలు చెల్లించడానికి ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయంతో ముందుకు వస్తుంది. 30,000 ఉద్యోగాలు 90 రోజుల్లో నియామక పత్రాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఇంకొక 90 రోజుల్లో ఇంకొక 30,000 ఉద్యోగాలకి ఇవాళ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం. DSC నోటిఫికేషన్ ద్వారా 11,000 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3లో కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇవ్వాలని, వివిధ శాఖలలో వచ్చిన ఖాళీలను దాదాపుగా ఇంకొక 30,000 పైచిలకు ఉద్యోగ నియామకాల కోసం పోటీ పరీక్షల్ని ఈ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నది. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం తిరగక ముందే 60,000 పైచిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు అందించడం ద్వారా మా చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకొని నిరుద్యోగ యువకులకు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల నమ్మకం, విశ్వాసం కల్పించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏర్పడే ప్రతి ఖాళీని జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా మీకు ఉద్యోగాలు అందించాలన్నదే మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने अगस्त की 2 तारीख तक कालेश्वरम के पंप्स को चालू करते हुए प्रोजेक्ट को भरने का कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है। बसूरत दीगर BRS सरबराह KCR की क़यादत में तकरीबन 50,000 लोगों के साथ प्रोजेक्ट पर आकर पंप्स को चालू कर लेने का इंतबा दिया। KTR ने आज जुमे को BRS MLAs के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने के बाद ये तबसरा किया। ఒకటే
ఈ పంపులు వెంటనే ఆన్ చేయండి. మీరు అనవసరంగా రాజకీయాల జోలికి పోయి రాజకీయంగా కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయాలనే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో ఇప్పటికే అవన్నీ కొట్టుకపోయినాయి గోదావరి వరదలో. ఇవాళ మీరేమైతే అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడినరో అవన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలని చెప్పి ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. అందుకే మేము అనేది మీరు చేస్తారా పంప్ హౌజు చాలు చేస్తారా చెయ్యరా తేల్చి చెప్పండి. మీకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేదాకా ఈ ప్రభుత్వానికి మేము గడువు ఇస్తున్నాం. అంటే ఆగస్టు 2కు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగుస్తా ఉన్నాయి. అప్పటిదాకా ఈ ప్రభుత్వానికి, ఎందుకంటే మేము కూడా అందరం హౌజ్ లో నిలదీస్తాం, రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతాం, ఎందుకు చాలు చేస్తలేరు మీరు, అవసరమైతే ప్రత్యేక చర్చ పెట్టండి. లక్షలాది ఎకరాలకు సంబంధించిన ఎకరాలకు ఆయకట్టు నీళ్లిచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఇది. అట్లాంటి ప్రాజెక్టును మీరు ఎందుకు ఈ రకంగా రాజకీయ కక్షతో ఎండబెడుతున్నారు, రైతులను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ప్రజలను ఎందుకు హింసిస్తున్నారని తప్పకుండా అసెంబ్లీలో నిలదీస్తాం. ఆగస్టు 2 దాకా వేచి చూస్తాం. మీరు గనక ఆగస్టు 2 లోపల నిర్ణయం తీసుకుని పంపులు ఆన్ చేయకపోతే, నీళ్లు ఎత్తిపోయడం ప్రారంభించకపోతే 50,000 మంది రైతులతో మేము మా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మా పార్టీ నాయకత్వంలో మేమే వస్తాం, పంపులు మేమే ఆన్ చేస్తాం, రైతులకు ఎట్లా నీళ్లు ఇయ్యాలో చూపెడతామని చెప్పి కూడా మా పార్టీ తరఫున చెప్తా ఉన్నాం. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. భేషజానికి పోకండి దయచేసి. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యం, రైతు ప్రయోజనాలు ముఖ్యం తప్ప మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు అనవసరంగా రాజకీయం కోసం కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయాలనే ఆలోచనలో భాగంగా ఈ చిల్లర మాటలు మానుకోండి, ఈ విష ప్రచారం మానుకోండి. 4.5 ఏళ్ల పాటు वज़ीर आला श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक सीएम व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूद पर खर्च लेने के लिए अपनी तनकीद का निशाना बनाया। जुमे को उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद वाटर वर्क्स में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कमीशन और नाकिस तामीर की वजह से मेडीगड्ढा को नुकसान पहुंचा है। बीआरएस कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। तेलंगाना की आवाम कालेश्वरम के बारे में सच जानना चाहती है। ఎక్కువ ఖర్చు అయితే ఎక్కువ కమిషన్లు వస్తేనే కక్కుర్తితోని కేవలం కమిషన్ల కక్కుర్తి కోసం బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు నిలుపుదల చేసి మేడిగడ్డకి ప్రాజెక్టు మార్చి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని అప్పటి నుంచి కొనసాగుతుంది. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గుండకాయ అని చెప్పింది వాళ్లే. ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని 38,500 కోట్ల నుంచి 80,000 కోట్లకు పెంచి ఆనాడు 80,000 కోట్లకి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అనుమతి తీసుకున్నారు. 80,000 క్రోర్స్ మీద వాళ్ళు అనుమతి తీసుకొని వాళ్ళు దిగిపోయే నాటికి 94,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినారు. ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళ హయాంలో జరిగిన కొన్ని బిల్స్ అనేది ఇప్పటికే 1,00,000 కోట్లు దాటింది. కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కల మేరకు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి 1,47,000 కోట్లు అయితే 1.47 lakh crores. ఆలోచన చేయండి, 38,500 కోట్లకి జరిగే ప్రాజెక్టుని ఇప్పుడు పూర్తి కావడానికి 1,47,000 కోట్లు కాబోతుంది. సుమారు ఆయకట్టు సిమిలర్. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में धारानी के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमती मुशीर के केशव राव, धारानी कमेटी के अरकान कोदंडा रेड्डी, सुनील कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुताल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धारानी के मसाइल के मुस्तक़िल हल के इक़दामात करें। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएँ ताकि तरामीम पर नए मसाइल पैदा ना हों। वज़ीर आला ने तरामीम पर अवामी राय पर गौर करने की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आला ने कहा कि ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद करके राय लेना ज़रूरी है। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि लोगों की आरा और तजावीज़ की बुनियाद पर एक जामे क़ानून का मसौदा तैयार किया जाए।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे रेवेन्यू से मुतालिक LRS दरखास्तों के जल्द हल के सिलसिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में मुतालिका महकमों के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और फाइनेंस चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राम कृष्ण राव, लैंड एंड रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ज्योति बुद्ध प्रकाश, JHMC कमिश्नर काटा आम्रपाली, महकमे हाउसिंग के स्पेशल सेक्रेटरी VP गौतम और दीगर ने हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे पंचायत राज के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा सीतक्का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीर के केशव राव, साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी, CM के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी, MLC तीनमार मल्लन्ना और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक चूँकि सरपंच की मियाद मुकम्मल होकर 6 माह का वक्त गुजर चुका है, इसीलिए रिजर्वेशन में किसी तब्दीली के बगैर साबिक़ रिजर्वेशन को जारी रखने और अगस्त के महीने में पंचायती इंतखाबात कराने का CM रेवंत रेड्डी ने फैसला किया है। रियासती वज़ीर IT और सनत D श्रीधर बाबू ने आज हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक एमजेन की टीम से मुलाकात की। इससे पहले वज़ीर मौसूफ ने इस टीम से बायो एशिया समिट में मुलाकात की थी। आज की इस मुलाकात के दौरान वज़ीर श्रीधर बाबू ने हुकूमत की लाइफ साइंसेज सेक्टर पर स्ट्रैटेजिक फोकस की वजाहत की और लाइफ साइंसेस और बिलखुसूस तेलंगाना में बायो सेक्टर को फ़रोग़ देने और तरक्की देने के लिए किए गए मुख्तलिफ़ इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कंपनी की टीम से तेलंगाना और हिंदुस्तान में लाइफ साइंसेस सेक्टर की तामीर में हुकूमत की कोशिश की हिमायत और शिरकत की ख्वाहिश की। हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए रियासती बजट में 10,000 करोड़ रुपए की रकम अलॉट करने पर मसरत का इज़हार करते हुए JHMC दफ्तर में कॉरपोरेटर्स के साथ मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने जश्न मनाया। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया और CM रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया गया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। रियासती बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3003 करोड़ रुपए अलॉट किए जाने पर BRS अक़लियती क़ायद अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपना इंतखाबी वादा पूरा ना करते हुए रियासत के अक़लियतों को धोखा दिया है। उन्होंने BBN के नुमाइंदे सैयद खिज़र से बात करते हुए रियासती बजट पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। कल जो कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटी बजट जो रिलीज किया गया है वो बिल्कुल वादा खिलाफी है। जो वादा किया गया था 4000 करोड़ का, बिल्कुल उसके खिलाफ कल जो बजट आया है। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 रियासत मिलकर थे तो 1 लाख करोड़ बजट था, अब 2 अलग अलग है तो 1 लाख करोड़ बजट है। उसी तरह हर साल जो है बजट बढ़ते जाता है। पिछली गवर्नमेंट जो BRS की थी वो हर साल जो है बजट बढ़ाया करती थी। जब TRS गवर्नमेंट थी तब 1000 करोड़ बजट था, उसको लेके लोग BRS गवर्नमेंट 2000 करोड़ तक लेके आई थी। अब हमारे तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब भट्टी विक्रमा साहब और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब भट्टी साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कल जो माइनॉरिटी बजट दिया है
वो 3,003 करोड़ जो हिसाब से दिए गए हैं, अगर से ऐसा आपको अगर से रनिंग में अगर से पूरा 5 साल में 4,000 करोड़ देना था तो पहले वादा करना था। आप हमारे को वादा ये करके आए थे कि आप जो है 4,000 करोड़ गवर्नमेंट आते ही दे थे बोले, आप वो 4,000 करोड़ बिल्कुल भूल गए। आप बिल्कुल खिलाफ जो है 3,000 करोड़ देकर जो है माइनॉरिटी को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो वादे थे वो वादों में सबसे बड़ा वादा सब प्लान का था, माइनॉरिटी सब प्लान। कांग्रेस पार्टी जो है हुकूमत में आने से पहले, इलेक्शन से पहले एक माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी जिसमें जो है सारे एनजीओ से सबसे मशवरा लिया था, सबसे सजेशंस लिए थे, जिसमें से जमीयत उलमा वाले, जमात इस्लामी वाले, तहरीक मुस्लिम शब्बान और तमाम एनजीओस, एक दो चीज सबके सजेशन में थी। एक माइनॉरिटी सब प्लान, दूसरा मौजम इमाम की तनख्वाह में इजाफा। आप देखिए ये बजट में हमारे भट्टी साहब, रेवंत रेड्डी साहब कहीं पर भी सब प्लान का जिक्र नहीं किए। एक सिंगल मीटिंग रेवंत रेड्डी साहब की और भट्टी विक्रमा साहब की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, एक सिंगल मीटिंग तक कालफर ने भी माइनॉरिटी लीडर्स के साथ माइनॉरिटी सब्जेक्ट पे। तेलंगाना के अखिलती महकमों के चेयरमैन ने आज जुमे को हज हाउस वाक़ नामपल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासती बजट में अक़लियतों को अलॉट करदा 3,003 करोड़ के बजट का खैर मक़दम किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी, टिमरी सदर फ़हीम कुरैशी, हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत और इस हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब और इस हुकूमत के वज़ीर फाइनेंस नायब वज़ीर आला जनाब भट्टी विक्रमार्का साहब को हम तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत हम मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फिर एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत, माइनॉरिटी दोस्त होने का एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने रखा। जो बजट एलोकेशन हुआ है 3,003 जो इस साल का जो बजट एलोकेट हुआ है, ये अब तक का तारीख का सबसे ज़्यादा बजट अक़लियतों को इस बार दिया गया। पिछली बार 2,200 करोड़ रुपए बजट अक़लियतों के लिए अलोकेट करने के बाद, लेकिन सिर्फ जो स्पेंड हुआ है वो 1,755 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें से कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जनवरी के बाद से 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने खर्च की उसके ऊपर। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी ने प्रेस मीट के दौरान चिलकूर गांव में मस्जिद की शहादत और बालाजी मंदिर के पुजारी के बयान के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की निगरानी में मस्जिद की ज़रूर तामीर की जाएगी। हमारी बात हुई, उसके बाद फिर वो बयान दिए हैं उनका, फिर हम उनसे बात की है तो वो भी कुछ प्रेशर में आके उस तरीके का दिए हैं, लेकिन उनका उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। वो लोग उसका वो टूटने का अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी। उनका क्लेम है कि सिर्फ बाउंड्री बन रही। हाँ नहीं, अभी बाउंड्री बनने के बाद उसको पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बाउंड्री बना के लॉक कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद जरा माहौल थमने के बाद हम उसका काम शुरू करेंगे। बस उनका एक ही चीज ये है, मैं आपके मीडिया के जरिए मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, गाँव के दो भी लोगों का एक ही कहना है कि हम यहाँ पर सालों से मुत्तहिद होकर एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम जाते हैं, बस हम आपस में बैठ के उसको मस्जिद को कर लेंगे। आप मेहरबानी करके बाहर से आप लोग आके माहौल को, हमारे गंगा जमुना तहजीब को, हमारे पुराने जो गाँव का कल्चर है उसको खराब मत कीजिए। सब बनाने के हम लोग आपस में बैठ के उसको बनाएंगे, उसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा उसकी निगरानी में पूरा काम कंप्लीट करेगा। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती बजट 4,000 करोड़ रुपए देने के अपने वादे से इन्हिराफ करते हुए मुसलमानों को धोखा दिया है।
जैसा कि हमने इंदिरा पार्क पर ये ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना सरकार हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन के लिए 12,000 और 10,000 इजाफे का लिए बजट जारी नहीं करती है तो हम इसके ख़िलाफ़ हम सख्त एहतजाज करेंगे और हम कांग्रेस सरकार के चेहरे पर ये दोगलापन का जो नकाब पड़ा हुआ है वो निकालेंगे। तो आज ये बात सामने आ गई है कि कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 4,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ को बजट देने का जो वादा किया था, आज वो अपने वादे से फिर गई है और सिर्फ 3,003 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और बुद्ध भी है और मुसलमान है, 5 कम्युनिटी है। तो कुल मिलाकर के अब मुसलमानों को क्या मिलने वाला है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और एक कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर ये बदनीयती का मुजाहरा किया कि सब प्लान का जिक्र नहीं किया गया, सब प्लान का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो यानी इस बात की भी गारंटी नहीं है कि ये पूरा बजट माइनॉरिटीज़ पर खर्च किया जाएगा। हाँ, जैसा कि साबिक़ा हुकूमत में भी ऐसी होता था कि कुछ हिस्सा जो ना खर्च होता था उसके बाद में वापस मंगा लिया जाता था। तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी सरकार की भी ये नीयत में फितूर है कि जिसकी बिना पर उन्होंने जो है ना सब प्लान का भी ऐलान नहीं किया है। अब कुल मिलाकर मुसलमानों के हिस्से में 1,000 था 1,200 जो ना करोड़ रुपए जो ना आ सकते हैं तमाम कम्युनिटियों को जाने के बाद। तो अब इसमें रियासत के 17,000 अइम्मा मौज़नीन को 10,000 12,000 रुपये के एजाज़े कहाँ से निकालेंगे। पुराने शहर हैदराबाद में 28 और 29 जुलाई को बोनाल तकरीबात के पेश नज़र दोनों दिन ट्रैफिक के लिए पाबंदी आयद की गई है। पुराने शहर हैदराबाद के लाल दरवाज़ा बोनाल जुलूस और हाथियों के जुलूस के पेश नज़र 28 जुलाई इतवार और 29 जुलाई पीर दोनों ही दिन सुबह 4 बजे से रात 11:30 बजे के दरमियान अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों में ट्रैफिक पर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इसके मुताबिक हिम्मतपुरा और शमशीरगंज से आने वाली ट्रैफिक को गौलीपुरा सुधा टाकिस की तरफ मोड़ दिया जाएगा और चंद्रायन गुट्टा और उप्पूगुड़ा से गाड़ियों को गौलीपुरा या नागोल चिंता की तरफ मोड़ दिया जाएगा। MBNR एक्स रोड से ट्रैफिक को जहानुमा, गौशाला, ताड़बान या गौशाला मिस्रीगंज और खिलवत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इंजन बाउली से आने वाली ट्रैफिक को शमशीरगंज, पंचमोहल्ला, चार मीनार से हरी बाउली, वालगा होटल और मिस्रीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जबकि चादरघाट से गाड़ियों को पुरानी हवेली रोड, शिवाजी पुल और चादरघाट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस तरह मीर चौक और मुगलपुरा से आने वाली ट्रैफिक को मीर का दायरा से मुगलपुरा वाटर टैंक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। खिलवत प्लेग्राउंड से आने वाली ट्रैफिक को फतेह दरवाज़ा और मिस्रीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। RTC बसों को चार मीनार, फलकनुमा और नया पुल की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी और इन्हें पुराने CBSE अफजलगंज और दारुशफ़ा एक्स रोड, छतरी नाका और इंजन बाउली पर रुकना पड़ेगा और इन्हें दस्तियाब मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना होंगे। जुलूस में शिरकत के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी गाड़ियाँ मुक़र्ररा पार्किंग मकामात पर पार्क करें और मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो ट्रैफिक की भीड़ से बचने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। इस दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करने का मशवरा दिया गया है। तमाम मुसाफिरों और अक़ीदतमंदों से गुजारिश की गई है कि मज़कूरा ट्रैफिक एडवाइज़री पर अमल करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। हल्के असम्बली मलकाजगिरी की अवाम ने पीने के पानी के मसले के हल के लिए साबिक़ MLA मैनम पार्टी हनुमंत राव से मुलाकात की। इस मौके पर हनुमंत राव ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से फ़ोन पर बात करते हुए
राजीव गृह कल्पा मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी और भरत नगर की मेन लाइन में ज़ेर-ए-इल्तिवा पानी के जंक्शन के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिस पर मुकामी अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर समाजी कारकुन मल्लिकार्जुन व दीगर मौजूद थे। మల్లికార్జున్ గారు మన మల్లికార్జున్ వస్తాడు నీ పేరే అవుకూరు ఆర్జీకే కాలనీ దా జంక్షన్ చేసేది ఉంది కొంచెం ఇమీడియట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి ప్లీజ్ మల్లికార్జున్ గారు నేను వాళ్ళకి మాట ఇచ్చిన మూడు చేసేయండి అవి మూడు భరత్ నగర్ మల్లికార్జున కాలనీ భరత్ నగర్ ఇంకా ఆర్జీకే ఈ మూడు చేసేయండి ప్లీజ్ మల్లికార్జున్ గారు మరి మాట ఇస్తున్నా సపోర్ట్ కొట్టురమ్మా చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ రైట్ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए तेलंगाना और कर्नाटक भर में मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में कल 27 जुलाई बरोज़ हफ्ता कोडंगल में एक फंक्शन हॉल में जलसे आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। कोडंगल मजलिस पार्टी सदर SB गुलशन ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो इस जलसे को कामयाब बनाएं। आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार कोडंगल में तशरीफ ला रहे हैं। हम तमाम को चाहिए कि नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शानदार इस्तेकबाल करें, क्योंकि आने वाले हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। इसीलिए हम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शानदार इस्तेकबाल करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद शख्स है जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है, जालिमों के लिए जुल्म का सर अंजाम खत्म करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली के अंदर आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि कोडंगल में जनाब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शानदार इस्तेकबाल करना चाहिए। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर इस जलसे को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम खुदा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासती बजट में अक़लियतों को अलॉट की गई रकम का खैर मक़दम करते हुए आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत व साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की निगरानी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाकर जश्न मनाया। रेवंत रेड्डी साहब जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी साहब जिंदाबाद, कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब जिंदाबाद, कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब। प्रजा भवन में माइनॉरिटी की तरफ से रेवंत रेड्डी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए आज हम दूध से उनका 3003 जो बजट सैंक्शन किए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम माइनॉरिटी की तरफ से रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप देखिए गुज़िश्ता जितनी भी सरकारें थी 22 से ज़्यादा कभी जो है सो फंड्स और बजट नहीं लगाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो मज़हब गंगा जमुना तहजीब की तरह जो काम कर रही है। आप देखिए पार्लियामेंट से लेकर हर वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी हर वो मज़हब को लेकर चल रही है। उसकी मिसाल यही है कि आज तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी साहब की सरकार में जो 3003 का जो बजट हमको माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है, उसके लिए आप देखिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। उसकी मिसाल यही है कि सेकुलर मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चला सकती। देश को चलाना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आने वाले टाइम के अंदर आपको बाखूबी नज़र आएगा, क्योंकि कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब कुछ नहीं होते हुए भी 1 साल 2 महीने कुछ होने के बाद आदिलाबाद शहर के अंदर एक ताकतवर लीडर बन के आए हैं, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि अब तक जितने लीडर्स आदिलाबाद के अंदर आए हैं ये सिर्फ आवाम को लूटने का काम करे हैं। लेकिन कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब एक ऐसे आदमी है जो सिर्फ
गरीबों को और आवाम को और उनकी खिदमत के लिए ही जो उन्होंने देना सीखे हैं। पुराने शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके के सुल्तान शाही में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी कि एक नामालूम नौजवान मोटरसाइकिल पर आया और पीछे से उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। चौकस खातून ने फ़ौरन उस नौजवान को धकेला और उसके हाथ पर काट दिया, जिससे वो भाग गया। खातून की चीखो पुकार सुनकर मुकामी लोगों ने इस नामालूम शख्स को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गया। इस नामालूम शख्स की फरारी का ये मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। खातून का कहना है कि इससे कबल उसकी बेटी के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। मुकामी लोगों का कहना है कि नामालूम अफराद यहाँ आकर ख़वातीन को निशाना बना रहे हैं। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से नामालूम नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। ये मुगलपुरा में सुल्तान शाही एरिया में कल एक कंप्लेंट आया 2:30 बजे को। ये कंप्लेंट में नसरीन कार्टून बोल के एक 30 इयर्स का लेडी मेरे को 12:30 बजे को वो टाइम में मैं कपड़े बाहर सुखाने के टाइम में एक आदमी पीछे आके मेरे को उनका मौत बंद किया बोल के कंप्लेंट आया। उसके हिसाब से हम लोग हमारा आईडी टीम को और कैमरा देखने वाले को पूरा को अलर्ट किया। उसके बाद में हमको एक क्लू मिला है, उसका क्लू के हिसाब से हम लोग अक्यूज़र को भी पकड़ेगा। मगर क्या है, ये एक रास्ता है और दूसरा तरीका में क्या है, वायरल यूट्यूब में और इसका व्हाट्सएप में और एक वायरल हो रहे, वो गलत है। उसमें क्या बच्चों को स्प्रे मार कर, स्कूल पढ़ने का बच्चों को स्प्रे मार करके उसको किडनैप कर रहे बोल के वायरल हो रहा है, वो गलत है। हमारा इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ उसका कौन औरत लोग खड़ा होता है उसके ऊपर गलत काम कर रहे बोल के, मिसबिहेव कर रहे बोल के हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता। आप लोग क्या पहले वैसा हुआ ऐसा हुआ बोल के वायरल कर रहे हैं, वो गलत है। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन में दूसरी तरह का आने से उसके हिसाब से हम लोग चलता है। मगर आप लोग पहले ये वायरल करने का तरीका अच्छा नहीं। उसमें क्या होता है, पब्लिक में पैनिक होता है और गलत मैसेज हम लोग देने का जैसा होता है बोल के मेरा ये ठीक। सर, इससे पहले भी ऐसा कोई हादसा हुआ था? पहले क्या है, उसका बेटी 7 साल का है, उन्होंने बाहर टहलने के टाइम में 1-2 हफ्ते के पहले भी वैसा बच्चों का आके उसको मुंह बंद किया बोल के बोल रहे। वो भी इंक्वायरी कर रहे, वो सही नहीं बोल के उसको भी इंक्वायरी कर रहे। वो क्या लगता है, ख़ासतौर पर वही घर को टारगेट बनाकर वो जो शख्स है, एक तो बच्ची और दूसरा एक खातून जो बता रहे हैं आप, क्या लगता है कि क्या सही हो सकता है? क्योंकि एक बार खातून को बच्ची के हाथ में एक बार छेड़ने का वाक़या पेश आया, फिर एक खातून के उसकी माँ के हाथ। क्या लगता है सर, क्यों ऐसा इंसिडेंट वो करते हो? वही अभी हम लोग का सीसी कैमरा में एक एविडेंस मिला है, उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके मुताबिक से अक्यूज़र को पकड़ने के बाद हम लोग को उसको क्या है, उसको कंप्लेंट का और इसका अक्यूज़र का क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा कर रहे बोल के हमारा इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है। ये एक ही घर के छोड़ करके किधर भी हमारा एरिया में नहीं हुआ। मगर इन्वेस्टिगेशन में वो क्या होता है बोल के उसको अक्यूज़र को पकड़ने के बाद हम लोग जल्दी से पकड़ता है और आपके सामने फिर हाज़िर करेगा। खानक़ाह मोहम्मदिया अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में मुनक़्क़दा मजलिस बज़ीमन शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर मीर नुसरत अली क़ादरी चिश्ती साबेरी ने शिरकत करते हुए ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि खानक़ाह मोहम्मदी में अहले बैत अतहार और औलिया की निस्बत की मजालिस के इनेक़ाद का मकसद उनकी अज़मत और मोहब्बत उम्मत में पैदा करना है, जो कि ईमान का असल जुज़ है। इस मजलिस में मुरीदैन व मुतवस्सिलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत आइंदा 90 दिनों में 30,000 सरकारी जायदादों को करेगी पुर। डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट के 4th बैच पासिंग आउट परेड तकरीब से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। अगस्त की 2 तारीख तक कालेश्वरम के पंप्स को चालू करते हुए प्रोजेक्ट को भरा जाए।
कांग्रेस हुकूमत को बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने दी डेडलाइन। कमीशन की खातिर साबिक बीआरएस हुकूमत ने केसीआर की क़यादत में आबपाशी के शोबे को कर दिया तबाह। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम, कहा तेलंगाना की आवाम कालेश्वरम के बारे में सच जानना चाहती है। सीएम रेवंत रेड्डी ने धारानी के सिलसिले में मुनक्किद किया जायजा इजलास। धारानी के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम करने ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे रेवेन्यू से मुतालिक एलआरएस दरखास्तों पर मुनक्किद किया इजलास। एलआरएस दरखास्तों के जल्द हल के सिलसिले में इक़दामात पर दिया जोर। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे पंचायत राज के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में किया गया तबादिले ख्याल। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।